बैठ जाइए। यू कंफर्टेबल? हाय हाय हाय, हेलो। मुझे जब तक आप सबका ध्यान नहीं मिलेगा मैं नहीं सुनाऊंगी। कोई नहीं। कोई नहीं, शांत हो जाएगा सब कुछ आराम से। मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है? मुझे आदत है अच्छी ऑडियंस की, और आप लोग अच्छे लोग भी हैं, आप भी। मुझे तो आपकी सबसे हाई एनर्जी चाहिए। अब आपने सॉरी बोला है तो एकदम कैरी ऑन। यस। तो बस एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी मैं आपको। आई गेस यहाँ पे सारे ही आर्टिस्ट हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट टुडेज ओपन माइक इज यहाँ पे अलग अलग तरह के आर्टिस्ट हैं। अ लॉट ऑफ एक्टर्स, अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स एंड राइटर्स ऑफ कोर्स। तो ख्वाब तो सभी देखते हैं, ख्वाब तो सभी देखते हैं ना गाइस। तो बस उसी पे एक किसने बोला नहीं? रात भी नहीं देखता, उसको सपने नहीं आते, ये पता नहीं कौन सी नींद में सोते हैं। मैं उतनी गहरी नींद में सोना चाहूंगी, पता है? मैं बता रही हूँ, इसको एक ही बार सपना आया था, वो भी क्या कि मैं इनसे परसों ही सपना आया था कि मेरी इनसे लड़ाई हो गई है और योगी जी ने हमारे घर पे बुलडोजर चलाया। मुझे मैं जानना चाहूंगी कि आपको ज्यादा बुरा किस चीज का लगा, आपके घर पे बुलडोजर चलने का या ये नाराज हो गई उस बात का? बुलडोजर का। रोज का है। वेल एक बहुत ही छोटी सी कविता है, उसके बाद मैंने कुछ नया नया लिखा है और नवीन जी ने भक्ति से शुरुआत कर दी, तो वो कविता मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। पहले ख्वाब से शुरुआत करते हैं, क्योंकि शायद वही एक चीज़ है भक्ति से ज़्यादा जो हम सबको यहाँ पे बांधे रखती है, अलग अलग फील, अलग अलग इंसान होने के बजाय भी। तो बस मैंने तब लिखा था कि तुम सबने सुना होगा कि तुम्हें पहली मोहब्बत की बद्दुआ ना लगे। मैं कहूँगी उसमें तुम्हें कलाकारी की सज़ा ना मिले, क्योंकि ये तुझे दफ्तर में टिकने नहीं देगी। तो लिख अच्छा लेगा पर बिकने नहीं देगी। तुझे जिंदा तो रखेगी पर अजाब लगने लगेगी। तो छू पाएगा इसे मगर खाब लगने लगेगी। तेरे जेब के बचे चिल्लर को, ये मेरे लिए था, कतई तंगी में मैंने ये कविता लिखी है कि तेरे जेब के बचे चिल्लर को धूल कर देगी, तुझे पहुंचाएगी कहीं पर भूल कर देगी। इसलिए तू जीवन में कहीं पहुंचेगा नहीं, इसलिए तू जीवन में कहीं पहुंचेगा नहीं, पर राही बन जाएगा, अपने कलम से बहता हुआ स्याही बन जाएगा। तो बहना कुछ ऐसे, तो बहना कुछ ऐसे कि समाज की धारा तोड़ दे, कोई सुने तुझे प्यार से तो सीधे राधा बोल दे। कि तो बहना कुछ ऐसे कि समाज की धारा तोड़ दे, कोई सुने तुझे प्यार से तो सीधे राधा बोल दे। और बोले ऐसे कि लगे मंत्र मुग्ध हो गए हैं, इंसान और कलाकार के अंतर को देख सीधे शुद्ध हो गए हैं। तो जब तू नीलकंठ बन उस विष को गले से नीचे उतार पाएगा, तब तू समझेगा अपने आप को और उस कला को सच में संवार पाएगा। बहुत शुक्रिया। बाकी जैसे कि मैंने कहा था कि नवीन जी भक्ति पर जरूर ले जाएंगे, और उनको उस पॉइंट पर, उस नीश के ऊपर सुनना, मतलब आपके लिए मैं सुनते आई हूँ। मैंने बहुत सारे कवियों को सुना है जो भक्ति, कृष्ण, माधव, राम जी के ऊपर लिखते हैं, पर उनके जैसा कोई नहीं लिखता। तो मैंने बस आज एक छोटी सी कोशिश की थी, तो ये आपके हवाले कि हम ना अक्सर उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आसपास कोई होता नहीं है। तो बहुत बार अपने मन में एक छवि बनाकर या मन में इंसान बनाकर या कृष्ण जी के मूर्ति, फोटोज, किसी चीज़ के भी सामने जाकर बस हम सवाल करते हैं, बार बार सवाल करते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम जिद में सवाल करते हैं कि तुम बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहो, आप तो माधव हो ना यार, दोस्त हो, आप क्यों नहीं बता रहे कुछ। तो तभी एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आया था कि माधव यार, जब पीड़ा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या करना होता है, इंसान उतनी तकलीफ का क्या करे। तो कहते हैं मुझे सौंप दो सखी, पर माधव आपसे तो प्रेम है ना, आपको कैसे। तो कहते हैं कि वही तो, मैं तो प्रेम में सब रखता हूँ, कि मैं तो प्रेम में सब रखता हूँ, दुख दरिद्र पीड़ा सहता हूँ, 3 मुट्ठी चावल के बदले सब सखा के नाम करता हूँ। फिर चाहे प्रेम भक्ति भावना हो या किसी की वासना हो, या हो जिद एक बच्ची जैसी या छोटी सी कामना हो। फिर चाहे प्रेम भक्ति भावना हो या किसी की वासना हो, या हो जिद एक बच्चे जैसी या छोटी सी कामना हो, यानी दुख से भरा कोई भाव हो या मुझी से मनमुटाव हो, मैं तो धीरे से सब चुकता हूँ,
यानी दुख से भरा कोई भाव हो या मुझी से मनमुटाव हो, या हो उनके पास सब कुछ या सब कुछ में अभाव हो, मैं धीरे से सब चखता हूँ, मुझको सब कुछ दे दो सखी, मैं तो प्रेम में सब रखता हूँ। और एक वैसे ही मुझे लगता है कि हम सब के किसी भी ऑडियंस ग्रुप में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत तीव्र इच्छा होती है कि शिट मेरी एज निकल रही है, मैं कुछ कर नहीं पाया, मेरे ख्वाब रह गए। और ये सिर्फ 30 पे या 40 पे नहीं होता। अगर आप बहुत ही आप उस जगह से आए हैं जहाँ पर ख्वाब पूरे करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको 20 में भी यही फीलिंग आती है कि ओ नो 20 हो गए, अब तो बहुत कम टाइम बचा है। इफ़ यू आर फ्रॉम बिहार, हरियाणा और एनी स्पेस जहाँ पे बहुत कम वक्त मिलता है लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए, मोस्टली 27-28 मैक्स, तो उन्हें 22 से ही वो टिक चालू हो जाती है दिमाग में। तो तभी मैंने एक कविता लिखी थी आपके हवाले, आखिरी कविता है, तो मुझे इस पर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स चाहिए, आपके हवाले है, ठीक। और ये आया कैसे था मैं बताती हूँ। आई वॉज ओपनिंग फॉर एन आर्टिस्ट, ही मस्ट बी इन हिज 50s, 2 बच्चों के पिता हैं। मैंने उनसे कहा कि यार आप ये शो किस बारे में कर रहे हो, मतलब मैं ओपनिंग आर्टिस्ट हूँ तो मुझे कुछ रफ आइडिया दे दो ताकि उसके हिसाब से आई नरेट द पीसेस। बोलते हैं शिवानी बच्चों के खातिर ना ख्वाब छोड़ दिए। अब जब वही जेनजी बच्चे 18 के हो गए तो बड़े कैजुअली पूछते कि पापा यार ड्रीम्स कौन छोड़ता है। तो तब मैंने ये कविता लिखी थी कि शुक्रिया, तब मैंने ये कविता लिखी थी कि शुक्रिया कि जब दिल लगी से दिल लगाना छूट जाता है, कि जब दिल लगी से दिल लगाना छूट जाता है, जब पास होकर भी पुराना छूट जाता है। शुक्रिया, सीख रहे हैं आप लोग, सीख रहे हैं कि जब दिल लगी से दिल लगाना छूट जाता है, जब पास होकर भी पुराना छूट जाता है, जब दफ्तरों के नाम पर सब साथ रहते हैं। आप बात करें, आपसे मैं पूरी कविता पूछूंगी बाद में। यस कि जब दिल लगी से दिल लगाना छूट जाता है, जब पास होकर भी पुराना छूट जाता है, जब दफ्तरों के नाम पर सब साथ रहते हैं, कि जब दफ्तरों के नाम पर सब साथ रहते हैं पर ख्वाब की खातिर जमाना छूट जाता है, तब याद आती है मुझे वो गांव की पेटी, कि तब याद आती है मुझे वो गांव की पेटी जिसे ना जानती थी मैं, थी वो एक दाव की पेटी, तो उसमें ताश के पत्ते जो मैंने खुद बचाए थे, बिना पंखों के मानो उम्मीदों के पर बनाए थे। वो पर जो उड़ ना पाते हैं, कभी ना सांस लेते हैं, बिना मतलब की देखो हर वक्त झूठी आस लेते हैं। जो आशा बच नहीं पाई थी एक उम्र से पहले, बड़े होने की जल्दबाजी, हाँ उस जुर्म से पहले, समय की दीमकें धीरे से उसको चाट जाती है। कल पेटी खोल कर देखा तो देखा खाक बाकी है। थैंक यू सो मच, प्लीज वेलकम माय अमेजिंग होस्ट। शिवानी आएगी स्टेज पे तो शी इज गोइंग टू किल एंड oh my bad. Alright guys, so let's have our next person on stage, next artist on stage. Nehal Bhanushali. You can keep the angle same जो पहले था।